अब देखो हम आगे बढ़े हैं, इससे पहले आपको ट्रांस हिमालय के बारे में सीखना चाहिए कि ट्रांस हिमालय क्या है। ट्रांस हिमालय है ना, थोड़ा सा मैप लेके मैं आपको बताता हूं कि ट्रांस हिमालय क्या चीज है। आप देखो, अगर आप मैप के अंदर देखो देखिए, एक्चुअली हिमालय पर्वतमाला अपन जब भी मैप में देखते हैं तो हिमालय पर्वतमाला हम बनाते हैं इधर, ये इधर से लेके इस तरीके से बनाते हैं हम। कौन सी पर्वतमाला? हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, ये हमारा पूरा कौन सा है? हिमालय रेंज। ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वतमाला के जस्ट ऊपर है। ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वतमाला के जस्ट कहां पर है? बियॉन्ड, परे। ट्रांस हिमालय को हिंदी में अपन कहते हैं परा हिमालय। ट्रांस को क्या कहते हैं? परा हिमालय। क्या है परा हिमालय? आप हिमालय से थोड़ा ऊपर की तरफ देखोगे ना, तो आपको यहां पे एक रेंज मिलेंगी जिसका नाम है काराकोरम। यहां पे एक रेंज मिलेगी जिसका नाम क्या है? काराकोरम। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आपको एक रेंज और मिलेगी काराकोरम के जस्ट नीचे। ठीक है, इसका नाम है लद्दाख। इसका नाम क्या है? लद्दाख। लद्दाख के जस्ट नीचे आप थोड़ा जाएं तो यहाँ एक रेंज और मिलेगी, माउंटेन रेंज, पर्वतमाला आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है जास्कर। क्या नाम है? जास्कर। और थोड़ा आगे आप चले जाएं तिब्बत क्षेत्र में, एक पर्वतमाला और मिलती है, एक रेंज और मिलती है जिसको अपन बोलते हैं कैलाश। जिसको अपन क्या बोलते हैं? कैलाश। तो ये जो चार पर्वत है ना, कौन कौन से चार पर्वत? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। इन चारों को ही अपन सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय बोलते हैं। यहां पे एक बात सीखने वाली है, ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है। ट्रांस हिमालय डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रेट हिमालयस। इसका मतलब क्या है? ट्रांस हिमालय का निर्माण अलग टाइम पीरियड में हुआ है, ग्रेट हिमालय का निर्माण अलग टाइम पीरियड में हुआ। ठीक है, दोनों में कुछ लेना देना नहीं। इसलिए ये हम क्यों कह रहे हैं, इससे क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, अभी मैं लिखता हूं वो क्वेश्चन। पहले आप ये समझो, ट्रांस हिमालय में यहां पर एग्जैक्टली यहां एक माउंटेन पीक है जिसका नाम है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। अब क्या इसका एक क्वेश्चन बनता है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए। क्या? हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ये आपको बतानी है। या फिर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं क्वेश्चन ऐसा लिख दूं, दी हाईएस्ट, या क्वेश्चन ऐसा कर देता हूं मैं, भारत में स्थित हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज सिचुएटेड इन इंडिया। देखो, दोनों पर थोड़ा सा फर्क है। इस क्वेश्चन में मैंने कहा भारत की सबसे ऊंची चोटी, मैंने ये नहीं कहा कहाँ होनी चाहिए, कहाँ स्थित है, कौन से पर्वत में है। आप तो पूरे भारत का नक्शा देखो। तो इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जो कि मैंने अभी लिखी आपके सामने, है ना, ये वाली। ये कहाँ पर है? ये पड़ती है POK में। ये पर्टिकुलर जो क्षेत्र है ये अभी हमारे नियंत्रण में नहीं है, ये अभी कहाँ चला गया है? ये पाकिस्तान के पास है।
बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अनुसूची 1 इस बात के ऊपर एग्री करता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, कौन सा, पीओके वाला, इट बिलोंग्स टू इंडिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को एक्सेप्ट करता है, और हमारे विदेशों में भी कई बार गलत नक्शा पेश कर दिया जाता है तो बाकायदा हमारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं वहाँ। हाँ, ये बात सही है, राइट नाउ ये हिस्सा हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो इसीलिए जब भी बोलते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो उसमें इंक्लूडिंग पीओके है, तो वो कौन सी सबसे ऊंची चोटी, K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। बट आप सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ, आपको 2 हिंट मिले कि वो भारत में स्थित होनी चाहिए और हिमालय पर्वतमाला में होनी चाहिए, समझ रहे? तो भारत में स्थित और हिमालय पर्वतमाला में होनी चाहिए, तो वो फिर कंचनजंगा होगी। वैसे तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वो माउंट एवरेस्ट है। वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। बट माउंट एवरेस्ट हमारे पास नहीं है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट के बाद सेकंड पिक कौन सी है? कंचनजंगा। इसीलिए भारत में स्थित हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है, कंचनजंगा, समझ रहे? और कंचनजंगा की हाइट जो है वो 8586 मीटर से, और ये कौन से स्टेट में पड़ेगी? तो आप याद रखिएगा, ये सिक्किम में पड़ेगी। यहाँ पे भारत का कौन सा राज्य आ जाता है? सिक्किम। तो आप याद रखें कि जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो काराकोरम रेंज में है, हिमालय मत लिखिए। क्या लिखना पड़ेगा वहां पे? वो कौन सी श्रेणी में है? काराकोरम श्रेणी में। और काराकोरम श्रेणी जो है वो किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग। ऐसे ही लद्दाख की एक चोटी है राकापोशी, लद्दाख पर्वतमाला की चोटी है राकापोशी। यह विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है, तीव्र ढलान वाली चोटी। मतलब इसका स्लोप है ना, इसका स्लोप एकदम ऐसे खड़ा है, समझ रहे? तो आप जरूर याद रखिएगा कि जब भी कोई ट्रांस हिमालय का जिक्र करे तो आप समझ जाना कि ट्रांस हिमालय जो है वो बेसिकली क्या है? हिमालय के ऊपर है, हिमालय के परे है। और इन 4 पर्वतों को मिला के क्या बनता है? ट्रांस हिमालय बनता है।